हेलो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हिमाचल में अपने खेतों से। और आज मैं आई हूँ अपनी माता श्री के साथ खेतों में। हालांकि जो है मैं काम नहीं करती इतना, बट माता श्री के साथ आती हूँ तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जैसे गेहूँ के साथ घुन पीसता है ना, बस वैसे ही काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। मम्मी ये काटे थे कि अपने से हो गए हैं? ये बड्डे है पहले बड्डी ने गए ना, टुक्की ने होने गए ना। अच्छा अच्छा, काले लीते आ। अच्छा ओके। ये मम्मी ने पीछे किसी को बोला था काटने के लिए, तो उन्होंने ये घास ले गए हैं और लकड़ी छोड़ गई होंगी बड़ी बड़ी। छोटी छोटी तो वो ले गए हैं अपने, जो घास के साथ होगी बड़ी बड़ी छोड़ गई हमारे लिए। तो मम्मा ये लकड़ी जो है अपना साइड में एक साथ कर रहे हैं। खेत भी साफ़ हो जाएगा और लकड़ी एक जगह हो जाएगी वहाँ पे इकट्ठी। जब ज़रूरत होगी तब नीचे से यहाँ से उठा ली जाएंगे। यहाँ धूप में सूखती भी रहेगी और लंगार भी नहीं पड़ेगा। तो कि कर रहे हैं मम्मा काम, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा ही किसे, लेकिन मैंने भी थोड़ी थोड़ी गेहूँ काटी है। और वो देखो, ये सूखने भी मैंने ही डाली है। मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि ये गीली है। और मैंने आपको बताया कि ये ना भी कि मैंने बहुत लेट बीजी थी, तो लोगों की फसल सबकी कट चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, किसी के खेत में फसल नहीं है। सिर्फ हमारे इन दो खेतों में, छोटे छोटे खेतों में गेहूँ लगी हुई थी। तो एक तो हमने काट लिया ये वाला, और एक ये वाला है छोटा सा जो ऊपर की साइड है, थोड़ा सा ये और एक नीचे की साइड है ये वाला खेत, जो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक खेत हमारा ये है जो काटना है, अभी छाए में है तो अभी हम भी काट देंगे। और इसके अंदर भी ना देखो, ये देखो ये बालियाँ भी हरी हैं। कुछ कुछ बालियाँ इसके अंदर हरी हैं और कुछ पक चुकी हैं ऐसी। तो बट अभी इसका टाइम पूरा हो चुका है, गेहूँ का मई चल रहा है। और अब जो बच गई तो बेकार ही जाएगी, कुछ पंछी खाएंगे और कुछ भी बर्बाद हो जाएगी। तो बारिश भी हो रही है आजकल, तो हम इसको काट रहे हैं और जल्दी से सूख जाए इसके लिए जो है हमने इसको इस तरीके से धूप में ये किनारे किनारे डाल दिया है। ये देखिए अच्छे से, ताकि जल्दी से सूख जाए और इसको हम मशीन से निकाल लें। ठीक है, तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं अब, और आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे अपडेट, तो वीडियो में बने रहना। मामा भी डाटी लेके तैयार हो गए हैं। मामा कहाँ का खेत काटना है? कौन सा खेत काटना है अब? केड़े खेत रचे लगना मामा? एक बुदी है मेरी है। अच्छा, मम्मी की डाटी गुम हो गई है। मम्मा वो रही मिल गई। यहाँ पे कोई भी सामान खेतों में रख दो तो ध्यान से मिलता नहीं है। जो डाटी है मम्मी की तेज है ना, तो मम्मी अपनी डाटी, बड़ी डाटी भूल गए रख के, तो मेरे को मिल गई, तो मैंने मम्मा को दे दी अब। हाँ नीचे का ठीक है, नीचे में छाया है। ओए काका भी आया हुआ है हमारा, हो काका हमारा सोया हुआ है। काका हमारा सो गया है, देखो हमारा काका सोया हुआ है। हमारा काका भी आया हुआ है, हैं? ओए क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? तो ये हमारा काका सोया हुआ है, और ये मेरे काके ने मूंगफली रखी हुई है खाने के लिए। ये काका मूंगफली खा रहा है, क्योंकि मैं प्लेट में लाई थी तो वो हमने खा ली थी। और ये राधू की है, और मम्मा जा रहे हैं नीचे, और मैं भी करती हूँ थोड़ा सा काम, मम्मा के साथ हेल्प करती हूँ। क्या गला दे तू? हाँ मिंजो क्या गला दे तू? हाँ अच्छा, इतनी करी है, इसी बीच करी बराबर ही कहा करने बराबर ही। मम्मी खेत किस कोने से काटने लगे हैं? मैंने मना भी किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि इधर से मैं काट लेती हूँ, क्योंकि इधर घास ज़्यादा है तो तुझे छांटना नहीं आएगा, और धूप ज़्यादा है। इसलिए मैं मम्मी को कह रही हूँ कि उधर छाया है, तो मम्मी कह रही छाया की साइड तू काट ले जाके, और इधर से मैं काट लेती हूँ, क्योंकि इधर देखो घास कितनी ज़्यादा है ना, और घास के बीच में है थोड़े थोड़े सी गेहूँ, तो मुझे छाँट छाँट के निकालनी पड़ रही है।
तो मम्मा इधर से छाँट छाँट के निकाल रहे हैं, तो और मुझे बोला उधर चलने के लिए, तो मैं चलती हूँ उधर, मैं उधर जाके काटती हूँ। ये ले ली मैंने अपनी डाटी और चल दी हम गेहूँ काटने उस साइड। तो हमारा पड़ा हुआ है छाया की साइड, इसे कहते हैं माँ, जो खुद धूप में बैठ के काट रही हैं और मुझे कह रही हैं छाया में बैठ के काट ली। जय गुरु जी। ये देखो गुरु जी जा रहे हैं हमारे, इधर बहुत सारे गुरु जी के दर्शन होते रहते हैं। तो मैं इधर आ गई छाया में और अब मैं जा रही हूँ गेहूँ काटने अपनी स्टार्ट करने। छाया में बैठ के देखते हैं मैं कितनी जल्दी कितनी काट पाती हूँ। मम्मा उधर धूप में काट रहे हैं और मैं छाया में बैठ के कितना काम कर पाती हूँ। खेत में एंट्री करते सबसे पहले तो मैंने अपने लिए स्पेस तैयार किया बैठने के लिए, क्योंकि इस तरीके से गेहूं काटना मुश्किल है और इतनी घास है इस खेत के अंदर और गेहूं थोड़ी थोड़ी है, और ऊपर से जो है इस तरीके से अगर मैं काटूंगी तो कमर में भी दर्द हो जाएगा। और ऊपर से पहले जो है मैंने कट स्लीव पहन रखी है, तो इससे मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि गेहूं की जो बालियाँ होती हैं ना वो एकदम तेज़ धार वाली होती हैं। तो जब ये लग रही थी बाजुओं में तो बड़ी खारिश हो रही थी और जो है निशान भी पड़ रहे थे, कट लग रहे थे। तो अगर आप कभी भी गेहूं के खेत में जाए ना, खेतों में जब भी काम करें तो फुल स्लीव पहने, क्योंकि कट स्लीव में जो है कीड़े मकोड़े काटते हैं, मच्छर काटते हैं और जो है ये काटने में बड़ी परेशानी होती है गेहूं काटने में। तो ये देखो मक्के के खेत में भी ऐसे ही होता है, फसल की जो वो होती है ना धार बड़ी तेज होती है और वो जब लगती है ना तो ब्लेड की तरह हमारे पूरे हाथ खराब कर देती है, छील देती है। तो हमेशा जो है फुल स्लीव पहननी चाहिए। मैंने तो कट स्लीव पहन रखी थी, उसके लिए मैं बड़ी पछताई आज, बट क्या करें, अब मैं खेत में आ चुकी थी तो मैंने सोचा कि कुछ काम कर ही लिया जाए, और वैसे भी थोड़ा ही था काम, तो मैंने फटाफट जो है फिनिश करने की कोशिश की और फिर जो है मैं लग गई अपने काम पे तेज़ तेज़ काम करने। रहने देता हूँ, दिल गया ना, पर बचपन की पापे हाड़ है, इतना काम करा है ना हाड़ के अपनी होगी। आज भी यहाँ कम आते पता नहीं खाते, जिन्हें मर्जी खाई दिया खाने से करा कहीं दिखा भला। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the। तो गाइस फटाफट से जो है जल्दी जल्दी करके जो है मैंने अपनी सारी गेहूँ काट दी है, और अब फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है और मेरी भी बैटरी लो हो गई है। अब मैं भी जाऊंगी घर और घर जाके करूंगी रेस्ट, खाना खुना खाऊंगी और उसके बाद जो है फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।